आज आपका जो टॉपिक है ना वो है पॉलिनोमियल। क्या है जिगर? पॉलिनोमियल। ये आपको मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 है। कौन सा चैप्टर है? 2, पॉलिनोमियल। लेकिन उससे पहले हमें कुछ टर्म्स पढ़नी है, फिर हम क्या पढ़ेंगे? पॉलिनोमियल। तो सबसे पहली टर्म जो है इसमें वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या है जिगर? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। बताओ बच्चे, अगर आपको पता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? आपने पढ़ा इससे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? हाँ, आपने जो पढ़ा होगा अलजेब्रिक पढ़ा है? क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बताओ? हाँ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट टर्म एंड अ वेरिएबल। हम एक वेरिएबल लेते हैं और क्या लेते हैं? कांस्टेंट टर्म। उनको आपस में क्या करते हैं? जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं? या तो प्लस से, या तो माइनस से, या तो डिवाइड से, या तो इनटू से, जिसको हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहते हैं। प्लस माइनस डिवाइड इनटू से एक साइड से वेरिएबल लेते हैं, दूसरे से क्या लेते हैं? कांस्टेंट टर्म। उन दोनों को आपस में जोड़ते हैं बाय अलजेब्रिक ऑपरेटर्स, और वो जो हमें बनती है वो क्या बनती है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आया जी समझ? वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल होता है जिसका वैल्यू क्या होता है? चेंज, उसका वैल्यू एक जैसा नहीं रहता है। और कांस्टेंट टर्म होती है जिसका वैल्यू हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट, वो कभी उसका वैल्यू चेंज। फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 है, 10 का हमेशा क्या वैल्यू रहेगा? 10 ही रहेगा, कि कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा? नहीं। तो इसको हम बोल सकते हैं कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट। और हम एक लेंगे वेरिएबल। वेरिएबल मतलब हो गया जिसका वैल्यू क्या होता है? चेंज होता है। फॉर एग्जांपल हम लेंगे x, या लेंगे y, या लेंगे z, या लेंगे a, या लेंगे b, या क्या लेंगे? c। इन सब को हम बोलेंगे वेरिएबल। क्या बोलेंगे जी? वेरिएबल। और एक साइड से हमें वेरिएबल लेना है, दूसरी साइड से क्या लेनी है? कांस्टेंट टर्म। और इसको किससे हमें सेपरेट करना है? या तो प्लस से, माइनस से, इनटू से, डिवाइड से, या तो माइनस से, या तो डिवाइड से, या तो इनटू से। और इनको हम बोलते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है ना? और जब हम इस ये बनेगी एक साइड से वेरिएबल कांस्टेंट टर्म, और इससे ये बनेगी हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल हम लेंगे x प्लस 8। ठीक है ना? x क्या है? वेरिएबल। 8 क्या है? कांस्टेंट टर्म। और ये किससे सेपरेट हुई है? प्लस से। तो ये बन गई हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। या y माइनस 20, y माइनस 20, तो ये भी क्या बन गई हमारी अलजेब्रिक। लास्ट एग्जांपल कोई बताओ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की? z प्लस 30। ठीक है ना? ये भी बन गई हमारी अलजेब्रिक। अगर इसी को हम इक्वल टू इज इक्वल टू की साइन लगाएंगे, इक्वालिटी की साइन लगाएंगे ना, वो बनेगी हमारी इक्वेशन। क्या बनेगी? वो आपको पढ़ना नहीं है। क्यों? अगर इसी अलजेब्रिक को हम क्या लगाएंगे? इक्वल टू की साइन, तो वो बनेगी हमारी इक्वेशन, मगर वो हमें पढ़ना, हमें क्या पढ़ना है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आप क्या बोलोगे? व्हाट्स एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? आप बोलोगे इट इज अ कॉम्बिनेशन। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, यहां से ध्यान रखो, it's a combination of, अब आ गया जो which is a combination of and constant term। कांस्टेंट टर्म, जब हम कांस्टेंट टर्म लेते हैं और वेरिएबल लेते हैं, ठीक है ना, तो इसको हम किससे कनेक्ट करते हैं? किससे क्या करते हैं? इससे हम कनेक्ट करते हैं किससे? या तो प्लस से या माइनस। हाँ, कनेक्टेड बाय या तो प्लस से, माइनस से, डिवाइड से, या ठीक है ना? और इसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस। क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। आया जिगर समझ यहां तक? और जो वेरिएबल्स है ना, इसको हम लिटरल्स भी बोल सकते हैं। वेरिएबल्स है ना जिसका वैल्यू क्या हो जाता है? चेंज। इसका जो दूसरा नाम हम बोल सकते हैं ना, वो क्या है? लिटरल्स। या इसको बोल सकते हैं लिटरल्स। आया जिगर समझ? ये बन गई हमारी क्या? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है ना? ठीक है। इसके बाद हमें पढ़ना है पॉलिनोमियल। क्या पढ़ना है जिगर? पॉलिनोमियल। ये आया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ? और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से हमारी क्या निकलेगी जिगर? पॉलिनोमियल। ठीक है जिगर? पॉलिनोमियल भी है ना, ये भी एक तरह की क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल भी क्या होती है हमारी? इसलिए हमने पहले पढ़ा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और इसी से हम कौन क्या डिनोट करेंगे? पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है। हो गया, इसमें भी वेरिएबल होते हैं और क्या होती है? कांस्टेंट टर्म। लेकिन इसमें जो वेरिएबल होती है ना पॉलिनोमियल में, उसका जो पावर है ना,
वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, वो पॉजिटिव होना चाहिए, वो नेगेटिव बस यही होता है हमारा। क्या हो गया पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल एक किस्म की क्या होती है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, और उसमें जो वेरिएबल है चाहे x हो चाहे y हो या z हो, उसमें जो पावर होना चाहिए ना किसका वेरिएबल का, वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, वो कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल यहाँ ये है ना x + 8 है ना एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये पॉलिनोमियल है हाँ, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है x, इसका पावर क्या है 1, कुछ नहीं का मतलब हो गया 1 है और 1 है प्लस में, तो ये भी हम बोलेंगे ये पॉलिनोमियल है। और यहाँ भी है y का पावर क्या है 1, ये भी हमारा पॉलिनोमियल है। यहाँ z का पावर क्या है 1, ये भी क्या हमारा जिगर पॉलिनोमियल। अच्छा अगर ऐसे टर्म होगी x - 3 + 8, क्या ये हमारा पॉलिनोमियल है? नहीं, क्यों? क्योंकि जो x का पावर है वेरिएबल का वो नेगेटिव है, और पॉलिनोमियल में कभी वेरिएबल का पावर नेगेटिव नहीं होता, वो हमेशा क्या होता है पॉजिटिव, ठीक है ना। तो आप बोलोगे पॉलिनोमियल इट इज एन, अभी मैं उतारो पहले यहाँ से ध्यान दो, इट इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या है जिगर? कौन है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? पॉलिनोमियल इट इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, हाँ, इन विच द वेरिएबल इन्वॉल्व, जो इसमें वेरिएबल होगा उसका पावर हमेशा नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव हो गया पॉजिटिव होना चाहिए, कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इट इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल इन्वॉल्व, in which the variable involved must have, in which है जिसमें क्या होगा हमारा वेरिएबल, उसका जो ये होगा वेरिएबल, उसमें होना चाहिए नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट। क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट। इसमें जो पावर, जिसको हम एक्सपोनेंट को क्या बोल सकते हैं पावर भी, है ना, तो जो पावर या एक्सपोनेंट होना चाहिए ना वो नॉन नेगेटिव, वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बल्कि वो क्या होना चाहिए पॉजिटिव। आया जिगर समझ? मैं एक एग्जांपल बोलूंगा फिर आप बताना। x + 9, ठीक है जिगर, ये भी हमारा क्या है पॉलिनोमियल, या मैं बोल सकता हूँ x² - 3, ये है हमारा, ये है पॉलिनोमियल, हाँ क्यों? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है उसका पावर क्या है +2, तो पॉजिटिव है, तो ये भी हमारा क्या है, क्या हमारा है पॉलिनोमियल। या y³ - 3y, ये है हमारा पॉलिनोमियल, हाँ क्यों? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है इसका भी पॉजिटिव है, दूसरा वेरिएबल है ना यहाँ वो भी क्या है +1 है ना, दोनों पॉजिटिव, तो ये भी हमारा क्या है पॉलिनोमियल। यहाँ तक आपको समझ आया, ठीक है ना। इसके बाद हमें पढ़ना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के क्या है अलग अलग टाइप्स, उतारो तब तक के, ठीक है, आया आपको समझ? तो हम क्या पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल, जरा बता पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल एक टाइप की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है, क्या होती है और इसमें जो हमारे वेरिएबल होता है उसका जो एक्सपोनेंट होता है वो नॉन नेगेटिव, पॉजिटिव नहीं नॉन नेगेटिव होना चाहिए, मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए बल्कि है। अब है डिफरेंट, अभी मत उतारो मैं तो टाइम दूंगा उतारने के लिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के अलग अलग क्या है जिगर टाइप्स, ठीक है ना जिगर। सबसे पहला पॉलिनोमियल उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं? आपने इससे पहले सुना है नाम मोनोमियल, 8th में भी है मोनोमियल। बताओ भाई जिगर मोनोमियल क्या होता है? मोनोमियल होता है वो पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ कितनी टर्म्स होती है एक, जिसमें सिर्फ एक टर्म होती है ना। टर्म क्या होता है? फॉर एग्जांपल हम ऐसे लिखेंगे x + 8, ये है ना हमारी पॉलिनोमियल, है ना पॉलिनोमियल, इसमें दो टर्म है, एक तो ये हो गई, दूसरी कौन सी हो गई 8, तो इसमें कितनी टर्म्स हम बोलेंगे 2 टर्म्स, ये है फर्स्ट टर्म और ये क्या है सेकंड टर्म, तो 2 टर्म। लेकिन मोनोमियल होती है जिसमें कितनी होती है सिर्फ, मतलब उसमें x + 8 नहीं होगा, या तो सारा या तो x हो सकता है या तो 8 हो सकता है, हाँ उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं? तो मोनोमियल पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म, तो मोनोमियल क्या होता है वन टर्म, पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म, हैविंग ओनली, हाँ वो पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म होती है उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं जिगर? मोनोमियल, ठीक है ना जिगर। जरा बताओ कैसे, एग्जांपल बताओ इसकी। फॉर एग्जांपल ऐसे 3x² है ना, ठीक, ये दो टर्म एक ही टर्म है, टर्म क्या है सेपरेट होती है, या तो प्लस से माइनस से डिवाइड से इनटू से, ठीक है ना, तो इसको हम बोलेंगे 3x²। ये तो भाई
एक ही टर्म है, ठीक है ना, तो इसको हम बोल सकते हैं मोनोमियल। क्या बोल सकते हैं, बताओ और एक टर्म, फॉर एग्जांपल ऐसे 5x 5, ये भी है ना एक ही टर्म, तो ये हो गया मोनोमियल। आया चीज समझ। अब जो दूसरी टर्म है, टाइप है पॉलिनोमियल का, उसको बोलते हैं हाँ, आया समझ। ये कौन सा था, मोनोमियल। मोनोमियल में कितनी टर्म्स होती है, अब दूसरी जिसमें दो टर्म्स होती है उसको बोलते हैं बाइनोमियल। क्या बोलते हैं जिगर, क्या हो गया बाइनोमियल, हाँ वो पॉलिनोमियल जिसमें कितनी टर्म्स होती है, दो। तो आप बोलेंगे पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल having two terms, having two terms, वो पॉलिनोमियल जिसमें कितनी टर्म्स होती है, दो टर्म्स, उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल। क्या बोलते हैं, जैसे 4x क्यूब प्लस 3x, है ना, ठीक, एक तो ये टर्म है, दूसरी ये है, दोनों, और इसमें जो वेरिएबल्स के पावर है वो क्या है, पॉजिटिव, वो नेगेटिव, तो ये हो गया हमारा बाइनोमियल, है ना, ठीक। तो आपको एग्जांपल बताओ, 3x क्यूब प्लस 5x, 3x क्यूब, ये तो आपने इसी के जैसा बताया, ये भी हो गया हमारा क्या बाइनोमियल। ऐसे मैं बोल सकता हूँ 4y स्क्वायर माइनस 3y, ऐसे, ठीक है जिगर, ये भी बन गई हमारी कौन सी बाइनोमियल, बाइनोमियल है, क्यों है ही नहीं, क्यों, इसमें माइनस, मगर इसमें जो पावर है वो है, हाँ, तो हम इसको माइनस क्या करना चाहिए, जब हम माइनस को हटाएंगे तब जाकर ये पहले पॉलिनोमियल बनेगी, और पॉलिनोमियल में कौन सी बनेगी, बाइनोमियल। मतलब दूसरा टाइप। अब एक तीसरा टाइप जिसमें तीन टर्म्स होती है, उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो आप बोलेंगे पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल हैविंग थ्री टर्म्स, पॉलिनोमियल having थ्री टर्म्स। हमारे पास वो पॉलिनोमियल जिसमें कितनी टर्म्स होती है, तीन टर्म्स होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। आप बताओ एग्जांपल, आप जल्दी जल्दी बताओ। 9x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 2, अगर आप 2x तो ऊपर ठीक है ना, आपस में लिखना प्लस, एक टर्म दो टर्म है ना, ऐसे ही 5y क्यूब माइनस 9y प्लस 8, है ना, ठीक, ये भी हमारी क्या बनेगी, क्या बनेगी, ठीक है जिगर। ये था डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब हमें पढ़ना है डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। डिग्री मतलब हो गया इसका पावर क्या है, इसका हाईएस्ट पावर, मतलब देखो यहां हमारा है ना ट्राइनोमियल, इसमें कितने वेरिएबल्स है, एक और दो, आपको देखना है वेरिएबल में सबसे हाईएस्ट पावर इसका है, इसको यहां पावर क्या है 1, इसका पावर क्या है, हाईएस्ट पावर कितना है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई। तो डिग्री क्या होती है, जो आपका पॉलिनोमियल है उसमें जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर क्या है, उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ क्या है, y, यहाँ एक है, हाँ ठीक है ना, तो यहाँ डी ही हमें पढ़ना है, बिकॉज़ नया टॉपिक डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। लिखो डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, लिखो डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है ना। क्या होता है, क्या होता है डिग्री, डिग्री होता है जो हाईएस्ट पावर किसका होता है, वेरिएबल का। हमारे पास अगर कोई पॉलिनोमियल होगा उसकी डिग्री, वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है उसको हम बोलते हैं डिग्री। क्या बोलते हैं, तो आप बोलेंगे द हाईएस्ट पावर, द हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर, द हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल, ऑफ ए वेरिएबल in a polynomial, in a polynomial। हमारे पास जो पॉलिनोमियल है, ठीक है जिगर, उसका वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री, ठीक है ना। मैं आपको पॉलिनोमियल दूंगा, आप मुझे बताओ इसकी डिग्री क्या है, ठीक है ना। 3 + 4y स्क्वायर + 9y क्यूब, बताओ इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री है 3। देखो यहाँ तो वेरिएबल नहीं, यहाँ वेरिएबल का 2 है, यहाँ वेरिएबल का 3, आपको हाईएस्ट वाला सबसे बड़ा वाला लेना है, कितना है, और डिग्री 3 है। या 5x स्क्वायर प्लस 9x4 प्लस 3x, हाँ इसकी डिग्री क्या है, 4। आया जी का समझ। तो ये बन गई इसकी डिग्री, क्या बन गई इसकी
देखो हमने पढ़ा टर्म्स के हिसाब से, पॉलिनोमियल कितनी टर्म के, मोनोमियल जिसमें एक टर्म होती है, बाइनोमियल जिसमें क्या होती है दो, और ट्राइनोमियल जिसमें कितनी होती है तीन। अब हमें डिग्री के हिसाब से पढ़ना है कि 1 डिग्री जिसकी होगी उस टर्म को क्या बोलते हैं, जिसकी डिग्री 2 होगी उसको क्या बोलते हैं। और जिसकी डिग्री 3 होगी उसको हम क्या बोलते हैं। बेस्ड ऑन डिग्री पॉलिनोमियल को हम डिफरेंट कैटेगरीज में क्या करते हैं, डिवाइड क्या करते हैं। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री, इस पर जो हमने इससे पहले टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल वो किसके टर्म बेस्ड है, ऑन द बेस ऑफ टर्म्स, उसमें कितनी टर्म्स है, एक टर्म तो मोनोमियल, दो टर्म तो बाइनोमियल, तीन टर्म तो ट्राइनोमियल। लेकिन आप डिग्री के हिसाब से देखना है, क्या देखना है। पहला है लीनियर पॉलिनोमियल, पहला कौन सा है, क्या हो गया लीनियर, सा बताओ। लीनियर हो गया वो पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होती है, क्या होती है, हाँ जिसकी वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है, एक। तो आप बोलिए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल having the highest degree of 1, highest degree of 1, जिसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री क्या होती है 1, उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जरा एग्जांपल बताओ कोई जगह, 2x + 3 है ना, ठीक ठीक है ना, इसमें वेरिएबल x है, उसका पावर है ना 1, ठीक है ना। ऐसे ही 3y - 4 ना, ठीक, इसको हम सबको क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा दूसरा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कौन सा है जिगर, क्वाड्रेटिक हो गया जिसकी डिग्री क्या होगी, हाईएस्ट डिग्री 2 होगी, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉली, क्या हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हाँ वो पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी 2। तो आप बोलिए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल having the highest degree of 2, having the highest degree of 2, जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होती है 2 है ना। एग्जांपल 3x² + 9x है ना, ठीक ठीक है। इसी तरह 4y² - 3x, ठीक है ना, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। और तीसरा होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्या होता है जिगर, जिसकी डिग्री, हाँ क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होगी 3। तो आप बोलिए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल having the highest degree of 3, having the highest degree of 3, ठीक है ना। जरा एग्जांपल बताओ, 4x³ + 3x, ठीक है ना, ये इसकी हाईएस्ट पावर है 3, या 3y³ - 4y है ना, ठीक एक्स्ट्रा। तो इनको हम क्या बोलते हैं जिगर, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना, ठीक है जिगर। ठीक है, ये था इसका बेसिक्स, इसका था इसका ये था ये पॉलिनोमियल का। इसमें हमने क्या पढ़ा, पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और फिर पढ़ा पॉलिनोमियल, फिर पढ़ा डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, फिर क्या पढ़ा हमने, डिग्री ऑफ है, फिर पढ़ा डिग्री ऑफ है पॉलिनोमियल, डिग्री होती क्या है, फिर पढ़ा डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन डिग्री, ठीक है ना। अब इसके लास्ट है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, जो अगर किसी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 4 होगी उसे क्या बोलेंगे, वो इसमें नहीं आएगा, क्यूबिक में नहीं आएगा, ठीक है ना। इसमें जनरली 3 होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म तक क्या होती है आपको 3। तो जो पहली टर्म है उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर, इसमें डिग्री क्या होगी 1, दूसरे में क्या होगी क्वाड्रेटिक, तीसरे में क्या होगी क्यूबिक। जनरली हम 3 ही लेते हैं, ठीक है ना। हाँ आया जी समझ। अब लिखो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, ये बताऊं मैं, उतारा आपने, लिखो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए, ठीक, बोलते स्टैंडर्ड फॉर्म वो फॉर्म होता है सब, उसमें हम लिखते हैं सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री वाला कौन है,
जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट डिग्री होनी चाहिए, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे, मतलब इसको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से लिखते हैं। किसके हिसाब से? कि जो हमारे वेरिएबल का पावर होता है ना, उसको हम किस ऑर्डर में लिखते हैं? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग क्या हो गया? सबसे पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। तो सबसे पहले हम वो वेरिएबल लिखेंगे जिसका सबसे हाईएस्ट पावर होगा, उसके बाद वो वेरिएबल लिखेंगे जिसका थोड़ा उससे क्या होगा? कम, फिर उसके बाद वो वेरिएबल लिखेंगे जिसका उससे भी क्या होगा? कम, और लास्ट में वो वेरिएबल लिखेंगे जिसका सबसे ज्यादा क्या होगा? कम। उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं? तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है? इसमें जो एक्सपोनेंट होता है ना वेरिएबल का, उसको हम किस ऑर्डर में लिखते हैं? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग को पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। ठीक है ना? तो आप बोलिए स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इन वन, जिसमें क्या वेरिएबल होगा? एक वेरिएबल मतलब हो गया, अगर x होंगे सारे तो सारे x ही होंगे, x और y होगा, किसी में y होगा तो सारे वेरिएबल क्या होंगे? y, किसी में z वेरिएबल होगा, सारे वेरिएबल z, एक वेरिएबल होंगे, डिफरेंट वेरिएबल्स नहीं होंगे। इज दैट इन विच the terms of the polynomial, in which the terms of a polynomial, in which the terms of a polynomial are written in the decreasing order, are written in the decreasing order, decreasing order। किसका डिक्रीजिंग ऑर्डर? जो उसके वेरिएबल का एक्सपोनेंट होगा या पावर होगा, ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल, ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल, ऑफ द, तो जो हमारा वेरिएबल होगा, ठीक है ना, उसका जो एक्सपोनेंट होगा उसको हम डिक्रीजिंग, पहले बड़ा लिखेंगे, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। फॉर एग्जांपल, अगर हम पहले होगा x रेज़ पावर n, ठीक है ना, दूसरा क्या होगा? x रेज़ पावर n माइनस 1, इससे एक छोटा, उसके बाद क्या होगा? उससे n minus 2, ठीक है ना, प्लस x n माइनस 3, ऐसे डैश डैश है ना, ठीक। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल लेंगे उससे आपको समझ आ जाएगा। जैसे पहले वो ऐसे 3x रेज़ पावर 4 प्लस 4x रेज़ पावर 3 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4, ठीक है। पहले वेरिएबल का पावर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 लास्ट, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं? जरा आप बताओ कोई एग्जांपल। 4x ये क्या हुई है? 4x क्या? 4x रेज़ पावर 5 प्लस 3x4 प्लस 8x रेज़ पावर 3 प्लस 7x रेज़ पावर 2 प्लस 10x प्लस 3। तो ये भी हमारा क्या बन गया? स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है जिगर, तो ये आपका बेसिक्स था। कल इंशाल्लाह हम इस पे पढ़ेंगे एक्सरसाइज। आप ये सारा पढ़ के आना, जो है ना, मैंने आपको बेसिक्स पढ़ाया ना पॉलिनोमियल का, कल आप पढ़ना, जहां कोई डाउट होगा वो मुझे कल बोलना, ठीक है ना? ठीक है ना, आप थोड़ा रिपीट करेंगे, लिखो पहले आप। ठीक है जिगर, आया समझ? ये था हमारा बेसिक्स। कल इंशाल्लाह हम इस पर क्या करेंगे? एक्सरसाइज, जो आपकी पहली 2.1 एक्सरसाइज है, ठीक है ना। आया समझ? क्या पढ़ा हमने पहले? सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, फिर पढ़ा पॉलिनोमियल, फिर पढ़ा डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, फिर पढ़ा डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, फिर पढ़ा डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन द डिग्री, ठीक है ना, और लास्ट में पढ़ा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है ना। ये सब को आप नजर देना, जहां कहीं डाउट होगा मुझे कल बोलना, ठीक है ना। चलो कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह एक्सरसाइज।